मुंशी प्रेमचंद की व्यंग्यात्मक कहानी निमंत्रण के भाग 2 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए सुनते हैं कहानी निमंत्रण का भाग 2। जब सामने पतलें पड़ गईं और भंडारी चांदी की थाली में एक से एक उत्तम पदार्थ ला ला कर परोसने लगा, तब पंडित जी मोटे राम जी की आंखें खुल गईं। उन्हें आए दिन निमंत्रण मिलते रहते थे, पर ऐसे अनुपम पदार्थ कभी भी सामने न आए थे। घी की ऐसी सौंधी सुगंध उन्हें कभी न मिली थी। उन्होंने प्रत्येक वस्तु से केवड़े और गुलाब की लपटें उड़ रही थीं। घी टपक रहा था। पंडित जी ने सोचा, ऐसे पदार्थों से कभी पेट भर सकता है? मानो खा जाऊं फिर भी और खाने को जी चाहे। देवतागण इनसे उत्तम और कौन से पदार्थ खाते होंगे? इनमें उत्तम पदार्थों की तो कल्पना भी नहीं हो सकती। पंडित जी को इस वक्त अपने परम मित्र पंडित चिंतामणि की याद आई। अगर वे होते तो रंग जम जाता, उनके बिना रंग फीका रहेगा। यहाँ दूसरा कौन है जिससे लांग डांट करूं? लड़के दो दो पत्तलों में चें बोल जाएंगे। सोना कुछ साथ देगी, मगर कब तक? चिंतामणि के बिना रंग न गठेगा। वे मुझे ललकारेंगे, मैं उन्हें ललकारूंगा। उस उमंग में पत्तलों की कौन गिनती? हमारी देखा देखी लड़के भी डट जाएंगे। ओह, बड़ी भूल हो गई। यह ख्याल मुझे पहले क्यों ना आया? रानी साहबा से कहूँ, बुरा तो ना मानेगी? ओह, जो कुछ हो, एक बार जोर तो लगाना ही चाहिए। तुरंत खड़े होकर रानी साहबा से बोले, सरकार, आज्ञा हो तो कुछ कहूँ। रानी, कहिए कहिए महाराज, क्या किसी वस्तु की कमी है? मोटे राम, नहीं सरकार, किसी बात की नहीं। ऐसे उत्तम पदार्थ तो मैंने कभी देखे भी ना थे। सारे नगर में आपकी कीर्ति फैल जाएगी। मेरे एक परम मित्र पंडित चिंतामणि जी हैं, आज्ञा हो तो उन्हें बुला लूं। बड़े विद्वान कर्मनिष्ठ ब्राह्मण हैं। उनके जोड़ का इस नगर में दूसरा नहीं है। मैं उन्हें निमंत्रण देना भूल गया था, अभी सुध ही आई। रानी, आपकी इच्छा हो तो बुला लीजिए, मगर आने जाने में देर होगी और भोजन परोस दिया गया है। मोटे राम, मैं अभी आता हूँ। सरकार, दौड़ता हुआ जाऊँगा। रानी, मेरी मोटर ले जाइए। जब पंडित जी चलने को तैयार हुए, तब सोना ने कहा, तुम्हें क्या हो गया है जी? उसे क्यों बुला रहे हो? मोटे राम, कोई साथ देने वाला भी तो चाहिए। सोना, मैं क्या तुमसे दब जाती? पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, तुम जानती नहीं, घर की बात और है, दंगल की बात और है। पुराना खिलाड़ी मैदान में जाकर जितना नाम करेगा, उतना नया पट्टा नहीं कर सकता। वहाँ बल का काम नहीं, साहस का काम है। बस यहाँ भी वही हालत समझो। झंडे गाड़ दूंगा, समझ लेना। सोना, कहीं लड़के सो जाएं तो? मोटे राम, और भूख खुल जाएगी, जगह तो मैं दूंगा। सोना, देख लेना, आज वह तुम्हें पछाड़ देगा। इसके पेट में तो शनिचर है। मोटे राम, बुद्धि की सर्वत्र प्रधानता रहती है। यह न समझो कि भोजन करने की कोई विधा ही नहीं। इसका भी एक शास्त्र है, जिसे मथुरा के शनिचरानंद महाराज ने रचा है। चतुर आदमी थोड़ी सी जगह में गृहस्थी का सब सामान रख देता है। अनाड़ी बहुत सी जगह में भी यही सोचता है कि कौन वस्तु कहाँ रखूं। गंवार आदमी पहले से ही हवा हवा कर खाने लगता है और चट एक लोटा पानी पीकर अफर जाता है। चतुर आदमी बड़ी सावधानी से खाता है। उसको कौर नीचे उतारने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती। देर तक भोजन करते रहने से वह सुपाच्य हो जाता है। चिंतामणि मेरे सामने क्या ठहरेगा? चिंतामणि जी अपने आंगन में उदास बैठे हुए थे। जिस प्राणी को वह अपना परम हितैषी समझते थे, जिसके लिए वे अपने प्राण तक देने को तैयार रहते थे, उसी ने आज उनके साथ बेवफाई की थी। बेवफाई ही नहीं की, उन्हें उठाकर दे मारा। पंडित मोटेराम के घर से तो कुछ जाता ना था। अगर वे चिंतामणि जी को साथ ले जाते तो क्या रानी साहबा उनसे धुतकार देती? स्वार्थ के आगे कौन किसको पूछता है? उन अमूल्य पदार्थों की न कल्पना करके चिंतामणि के मुंह में लार टपकती पड़ती थी। अब सामने पत्तल आ गई होगी। अब थालों में अमर्तियाँ लिए भंडारी जी आए होंगे। ओहो, कितना सुंदर, कोमल, कुरकुरी, रसीली अमर्तियाँ होंगी।
अब बेसन के लड्डू आए होंगे। ओहो, कितने सुडौल मोटे से भरे हुए घी से तरातर लड्डू होंगे। मुँह में रखते ही घुल जाते होंगे, जीभ भी न डुलानी पड़ती होगी। आहा, अब मोहन भोग आया होगा। हाय रे दुर्भाग्य, मैं यहाँ पर सड़ रहा हूँ और वहाँ वह बाहर। बड़े निर्दयी हो मोटे राम, तुमसे इस निष्ठुरता की आशा न थी। अमरती देवी बोली, तुम इतना दिल छोटा क्यों करते हो? पितृपक्ष तो आ ही रहा है, ऐसे ऐसे न जाने कितने आएंगे। चिंतामणि, आज किसी अभागे का मुँह देख कर उठा था। लाओ तो पत्रा देखूं कैसा मुहूर्त है। अब नहीं रहा जाता, सारा नगर छान डालूंगा, कहीं तो पता चलेगा। नासिका तो दाहिनी चल रही है। एकाएक मोटर की आवाज़ आई। उसके प्रकाश से पंडित जी का सारा घर जगमगा उठा। बे खिड़की से झांकने लगे। मोटे राम को मोटर से उतरते देखा, एक लंबी सांस लेकर चारपाई पर गिर पड़े। मन में कहा कि दुष्ट भोजन करके अब यहाँ मुझे बखान करने आया है। अमरती देवी ने पूछा, कौन है दाढ़ी जाल? इतनी रात को जगावत है। मोटे राम, हम हैं हम, गाली ना दो। अमरती, अरे दुरु मुँह झोंसे, तय कौन है? कहा था हम हैं हम, को जाने तय कौन है? मोटे राम, अरे हमारी बोली नहीं पहचानती हो? खूब पहचान लो, हम हैं तुम्हारे देवर। अमरती, ए दुर, तो है मुँह से काले लागे तो लहास उठे, हमार देवर बनत है दाढ़ी जार। मोटेराम, अरे हम हैं मोटेराम शास्त्री, क्या इतना भी नहीं पहचानती? चिंतामणि घर में हैं। अमरती ने किवाड़ खोल दिए और तिरस्कार भाव से बोले, अरे तुम थे तो नाम क्यों नहीं बताते थे? जब इतनी गालियाँ खा ली तो बोल निकलना आए, क्या कहें, क्या है? मोटेराम, कुछ नहीं, चिंतामणि जी को शुभ संवाद देना आया था। रानी साहब ने उन्हें याद किया है। अमरते, भोजन के बाद बुलाकर क्या करूँगी? मोटेराम, अभी भोजन कहाँ हुआ है? मैंने जब इनकी विद्या, कर्मनिष्ठता, सद्विचार की प्रशंसा की तब मुग्ध हो गई। मुझसे कहा कि उन्हें मोटर पर लाओ। क्या सो गए? चिंतामणि चारपाई पर पड़े पड़े सुन रहे थे। जी में आता था चलकर मोटे राम के चरणों पर गिर पड़ूं। उनके विषय में अब तक जितने कुत्सित विचार उठे थे सब लुप्त हो गए। ग्लानि का अविभार हुआ, रोने लगे। अरे भाई, आते ही हो या सोते ही रहोगे? यह कहते हुए मोटे राम उनके सामने जाकर खड़े हो गए। चिंतामणि, तब क्यों ना आए थे? तब इतनी दुर्दशा कर लिए तब आए, अभी तक पीठ में दर्द हो रहा है। मोटे राम, अजी वह तरमाल खिलाऊंगा कि सारा दर्द वर्द भाग जाएगा। तुम्हारे यजमानों को भी ऐसे पदार्थ मयस्सर न हुए होंगे। आज तुम्हारे वध कर पछाड़ूंगा। चिंतामणि, तुम बेचारे मुझे क्या पछाड़ोगे? सारे शहर में तो कोई ऐसा माई का लाल दिखाई नहीं देता। हमें शनिश्री का इष्ट है। मोटे राम, अजी यहाँ वर्षों तपस्या की है, भंडारे का भंडारा साफ कर दें और इच्छा ज्यों की त्यों बनी रहे। बस यही समझ लो कि भोजन करके हम खड़े नहीं रह सकते। चलना तो दूर की बात, गाड़ी पर लद कर आते हैं। चिंतामणि, तो यह कौन बड़ी बात है? यहाँ तो टिकड़ी पर उठाकर लाए जाते हैं। ऐसी ऐसी डकार लेते हैं कि जान पड़ता है बम गोला छूट रहा है। एक बार खुफिया पुलिस ने बम गोले के संदेह में घर की तलाशी तक ली थी। मोटेराम, झूठ बोलते हो, कोई इस तरह नहीं डकार सकता। चिंतामणि, अच्छा तो आकर सुन लेना, डर कर भाग न जाओ तो सही। एक क्षण के बाद दोनों मित्र मोटर पर सवार होकर चल दिए। दोनों पहुँचे। रास्ते में पंडित चिंतामणि को शंका हुई कि कहीं ऐसा न हो कि मैं पंडित मोटेराम का पिछलग्गू समझा जाऊं और मेरा यथेष्ट सम्मान न हो। उधर पंडित मोटाराम को भी भय हुआ कि कहीं ये महाशय मेरे प्रतिद्वंदी न बन जाएं और रानी साहमा पर अपना रंग जमा लें। दोनों अपने अपने मंसूबे बांधने लगे। ज्यों ही मोटर रानी के भवन में पहुंची, दोनों महाशय उतरे। अब मोटेराम चाहते थे कि पहले रानी के पास पहुंच जाऊं और कह दूं कि पंडित को ले आया, और चिंतामणि चाहते थे कि पहले मैं रानी के पास पहुंचूं
और अपना रंग जमा दो। दोनों कदम बढ़ाने लगे। चिंतामणि हल्के होने के कारण जरा आगे बढ़ गए तो पंडित मोटेराम दौड़ने लगे। चिंतामणि भी दौड़ने पड़े। घुड़दौड़ सी होने लगी। मालूम होता था कि दो गैंडे भागे जा रहे हैं। अंत में मोटेराम ने हाँफते हुए कहा, राज्यसभा में दौड़ते हुए जाना उचित नहीं। चिंतामणि, तो तुम धीरे धीरे आओ ना, दौड़ने को कौन कहता है। मोटेराम, जरा रुक जाओ, मेरे पैर में कांटा गड़ गया है। चिंता, तो निकाल लो, तब तक मैं चलता हूँ। मोटेराम, मैं न कहता तो रानी तुम्हें पूछती ना। मोटेराम ने बहुत बहाने किए पर चिंतामणि ने एक न सुना। भवन में पहुंचे। रानी साहबा बैठी हुई थीं, लिख रही थीं और रह रह कर द्वार की ओर ताक रही थीं। सहसा पंडित चिंतामणि उनके सामने आ खड़े हुए और यूं स्तुति करने लगे। हे यशोदे तू बाल केशव मुरारनामा रानी, क्या मतलब है, इसका मतलब कहो। चिंतामणि, सरकार को आशीर्वाद देता हूँ। सरकार ने इस दास चिंतामणि को निमंत्रित करके कितना अनुग्रहित किया है, इसका बखान शेषनाग अपनी सहस्त्र जिह्वा द्वारा भी नहीं कर सकती। रानी, तुम्हारा ही नाम चिंतामणि है, वे कहाँ रह गए पंडित मोटेराम शास्त्री। चिंतामणि, पीछे आ रहा है सरकार, मेरे बराबर आ सकता है भला, मेरा तो शिष्य है। रानी, अच्छा तो ये आपके शिष्य हैं। चिंतामणि, मैं अपने मुँह से अपनी बड़ाई नहीं करना चाहता सरकार, विद्वानों को नम्र होना चाहिए, पर जो यथार्थ है वह तो संसार जानता है। सरकार, मैं किसी के वाद विवाद नहीं करता, यह मेरा अनुशीलन नहीं है। मेरे शिष्य भी बहुधा मेरे गुरु बन जाते हैं, पर मैं किसी से कुछ नहीं कहता, जो सत्य है वह सही जानते हैं। इतने में पंडित मोटेराम भी गिरते पड़ते हाँफते हुए आ पहुँचे और यह देखकर कि चिंतामणि भद्रता और सभ्यता की मूर्ति बने खड़े हैं, वे देवोपम शांति के साथ खड़े हो गए। रानी, पंडित जी, चिंतामणि बड़े साधु प्रकृति एवं विद्वान हैं, आप इनके शिष्य हैं, फिर भी वे आपको अपना शिष्य नहीं कहते। मोटेराम, सरकार, मैं इनका दासानुदास हूँ। चिंतामणि, जगत तारिणी, मैं इनका चरण रज हूँ। मोटेराम, रिपुदल सहारणी जी, मैं इनके द्वार का कुकुर हूँ। रानी, आप दोनों सज्जन पूज्य हैं, एक से एक बड़े हुए, चलिए भोजन कीजिए। सोना रानी बैठी पंडित मोटेराम की राह देख रही थी। पंडित की इस मित्र भक्ति पर उन्हें बड़ा क्रोध आ रहा था। बड़े लड़कों के विषय में तो कोई चिंता ना थी, लेकिन छोटे बच्चों के सो जाने का भय था। उन्हें किस्से कहानियाँ सुना सुना कर बहला रही थीं कि भंडारी ने आकर कहा, महाराज चलो। दोनों पंडित जी आसन पर बैठ गए। फिर क्या था, बच्चे कूद कूद कर भोजनशाला में जा पहुँचे। देखा तो दोनों पंडित दो वीरों की भांति आमने सामने डटे बैठे हैं। दोनों अपना अपना पुरुषार्थ दिखाने के लिए अधीर हो रहे थे। चिंतामणि, भंडारी, तुम परोसने में बड़ा विलम्ब करते हो, क्या भीतर जाकर सोने चले जाते हो। भंडारी, चौपाई मारो, बैठे रहो, जौन कुछ होई सब आए जाए, घबराए का नहीं होए, तुम्हारे सिवाय और कौन जबैया नहीं है बैठा है यहाँ। मोटेराम, भैया भोजन करने के पहले कुछ देर सुगंध का स्वाद तो लो। चिंता, अजय सुगंध गया चूल्हे में, सुगंध देवता लोग लेते हैं, अपने लोग तो भोजन करते हैं। मोटेराम, अच्छा बताओ पहले किस चीज़ पर हाथ फेरोगे। चिंता, मैं जाता हूँ भीतर से सब चीज़ें एक साथ लिए आता हूँ। मोटेराम, धीरज धरो भैया, सब पदार्थों को आ जाने दो, ठाकुर जी का भोग तो लग जाए। चिंतामणि, तो बैठे क्यों हो, तब तक भोग ही लगाओ, एक बाधा तो मिटे, नहीं तो लाओ मैं चटपट भोग लगा दूँ, व्यर्थ में देर करोगे। इतने में रानी आ गई। चिंतामणि सावधान हो गए, रामायण की चौपाइयों का पाठ करने लगे। रहा एक दिन अवधि अधारा, समझत मन दुख भयो अपारा, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बन आए, उलटी पलटी लंका कपि जारी, कूद पड़ा तब सिंधु मजारी, जही पर जाकर सत्य सनेहु, सोते ही मिले न कछु संदेहु, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमान हृदय अति भाए। पंडित मोटेराम ने देखा कि चिंतामणि का रंग जमता जाता है, तो वे भी अपनी विद्वता प्रकट करने को व्याकुल हो गए। बहुत दिमाग लड़ाया पर कोई श्लोक, कोई मंत्र, कोई कविता याद न आया।
तब उन्होंने सीधे सीधे राम नाम का पाठ आरंभ कर दिया। राम भज राम भज राम भज रे मन। उन्होंने इतने ऊंचे स्वर में जाप करना शुरू कर दिया कि चिंतामणि को भी अपना स्वर ऊंचा करना पड़ा। मोटे राम और जोर से गरजने लगे। इतने में भंडारी ने कहा, महाराज अब भोग लगाइए। यह सुनकर उस प्रतिस्पर्धा का अंत हुआ। भोग की तैयारी हुई। बाल वृंद सजग हो गए। किसी ने घंटा लिया, किसी ने घड़ियाल, किसी ने शंख, किसी ने करताल और चिंतामणि ने आरती उठा ली। मोटे राम मन में ऐंठ कर रह गए। रानी के समीप जाने का यह अवसर उनके हाथ से निकल गया था। पर यह किसे मालूम था कि विधि वाम उधर कुछ और ही कुटिल क्रीड़ा कर रहा है। आरती समाप्त होते ही भोजन शुरू होने को ही था कि एक कुत्ता न जाने किधर से आ निकला। पंडित चिंतामणि के हाथ से लड्डू थाल में गिर पड़ा। पंडित जी मोटे राम अचकचा कर रह गए। सर्वनाश! चिंतामणि ने मोटे राम से इशारे में कहा, अब क्या कहते हो मित्र, कोई उपाय निकालो, यहाँ तो कमर टूट गई। मोटे राम ने लंबी सांस खींचकर कहा, अब क्या हो सकता है। यह ससुरा आया किधर से। रानी पास ही खड़ी थी। उन्होंने कहा, अरे कुत्ता किधर से आ गया। यह रोज बंधा रहता था, आज कैसे छूट गया। अब तो रसोई भ्रष्ट हो गई। चिंतामणि, सरकार, आचार्यों ने इस विषय में कहा है। तभी बीच में मोटे राम ने टोकते हुए कहा, कोई हर्ज नहीं है सरकार, कोई हर्ज नहीं है। सोना, भाग्य फूट गए। जोहत जोहत आधी रात बीत गई, तब ई विपत फाट पड़ी। चिंतामणि, सरकार, स्वान के मुख में अमृत। तभी मोटे राम बोले, तो अब आज्ञा हो तो चले। रानी, हाँ और क्या। मुझे बड़ा दुख है कि इस कुत्ते ने आज इतना बड़ा अनर्थ कर डाला। तुम बड़े गुस्ताख हो गए टॉमी। भंडारी, ये पत्तल उठाकर बाहर किसी को दे दो। चिंतामणि, सोना से छाती फटी जाती है। सोना को बालकों पर दया आई। बेचारे इतनी देर से देवम धैर्य में पाठ कर बैठे हुए थे। बस चलता तो कुत्ते को गला घोंट देती। बोली, लड़कन का दोष नहीं रहा परत है, उन्हें काहे नहीं खावत देत हो कोई। चिंतामणि, मोटे राम महादुष्ट है, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। सोना, ऐसे तो बड़े विद्वान बने रहते हैं, अब काहे नहीं बोलत बनत, मुँह में दही जम गवा। चिंतामणि, सत्य कहता हूँ, रानी को चकमा दे देता। उस दुष्ट के मारे सब खेल बिगड़ गया। सारी अभिलाषाएं मन में रह गईं। ऐसे पदार्थ अब कहाँ मिल सकते हैं। सोना, सारी मनसाई निकल गई। घर ही में गरज है कि शेर है। रानी ने भंडारी को बुलाकर कहा, इन छोटे छोटे तीनों बच्चों को खिला दो, ये बेचारे क्यों भूखे मरे। क्यों फेंकू राम, मिठाई खाओगे। फेंको, इसलिए तो आया था। रानी, कितनी मिठाई खाओगे। फेंको, बहुत थाली। रानी, अच्छी बात है, जितनी खाओ उतनी मिलेगी, पर जो बात मैं पूछूं वह बतानी पड़ेगी, बताओगे ना। फेंको, हाँ बताऊंगा, दलूल बताऊंगा, पूछिए। रानी, झूठ बोले तो एक मिठाई न मिलेगी, समझ गए। फेंको, मत दे दिएगा, मैं झूठ बोलूँगा नहीं। रानी, अपने पिता का नाम बताओ। मोटे राम, बालकों को हृदय सब बातें स्मरण नहीं रहती। उसने तो आते ही बातें बता दिया था। रानी, मैं फिर पूछती हूँ, इसमें आपकी क्या हानि है। चिंतामणि, नाम पूछने में कोई हर्ज है। मोटे राम, तुम चुप रहो चिंतामणि, नहीं तो ठीक ना होगा। मेरे क्रोध को अभी तुम नहीं जानते, दबा बैठूंगा तो रोते भागोगे। रानी, आप तो व्यर्थ इतना क्रोध कर रहे हैं। बोलो फेंकू राम, चुप क्यों हो। फिर मिठाई न पाओगे। चिंतामणि, महारानी की इतनी दया दृष्टि तुम्हारे ऊपर है, बता दो बेटा। मोटे राम, चिंतामणि जी, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे अधीन आए हैं, वह नहीं बताता। देख लिए तुम्हारा साझा आए वहाँ से बड़े खेवैहार बन रहे। सोना, अरे हाँ, लड़कन से ये सब पवारा से न बतात। तुम का धर्म पर है मिठाई देव, ना धर्म पर है ना देव। ई का कि बाप का नाम बताओ तब मिठाई देव। फेंकू राम ने धीरे से कोई नाम लिया। इस पर पंडित जी ने उसे इतनी जोर से डांटा कि उसकी आधी बात मुँह से ही रह गई। रानी, क्यों डांटते हो, उसे बोलने क्यों नहीं देते। बोलो बेटा। मोटे राम, आप हमें अपने द्वार पर बुलाकर हमारा अपमान कर रही हैं। चिंतामणि, इसमें अपमान की तो कोई बात नहीं है भाई। मोटे राम, अब हम इस द्वार पर
कभी ना आएंगे, यहाँ सत्पुरुषों का अपमान किया जाता है। अलगू कहिए तो मैं चिंतामणि का एक पटकनी दे दूं। मोटेराम नहीं बेटा, दुष्टों के परमात्मा स्वयं दंड देता है। चलो यहाँ से चलें, अब भूल कर यहाँ ना आएंगे। खिलाना न पिलाना, द्वार पर बुलाकर ब्राह्मणों का अपमान करना, तभी तो देश में आग लगी हुई है। चिंतामणि मोटेराम, महारानी के सामने तुम्हें इतनी कटु बातें न करना चाहिए। मोटेराम बस चुप ही रहना, नहीं तो सारा क्रोध तुम्हारे ही सिर जाएगा। माता पिता का पता नहीं ब्राह्मण बनने चले हैं, तुम्हें कौन कहता है ब्राह्मण। चिंतामणि जो कुछ मन चाहे कह लो, चंद्रमा पर थूकने से थूक अपने ही मुंह पर पड़ता है। जब तुम धर्म का एक लक्षण नहीं जानते तब तुमसे क्या बातें करूं। ब्राह्मण को धैर्य रखना चाहिए। मोटेराम पेट के गुलाम हो, ठाकुर सुहाती कर रही हो कि एकाध पत्तल मिल जाए तो यहाँ मर्यादा का पालन करते हैं। चिंतामणि कह तो दिया भाई कि तुम बड़े मैं छोटा, अब और क्या कहूँ। तुम सत्य कहोगे होगे, मैं ब्राह्मण नहीं शूद्र हूँ। रानी ऐसा न कही चिंतामणि जी, मोटेराम इसका बदला ना लिया तो कहना। यह कहते हुए पंडित मोटेराम बालक वृंद के साथ बाहर चले आए और भाग्य को कोसते हुए घर को ओर चले। बार बार पछताते रहे थे कि दुष्ट चिंतामणि को क्यों बुला लाया। सोना ने कहा, भंडा फूटत फूटत बच गया, फेंकुआ नाव बताओ देता। काहे रे, अपने बाप के नाम बताता है। फेंको और क्या, वे तो सच सच पूछती थी। मोटेराम चिंतामणि ने रंग जमा लिया, अब आनंद से भोजन करेगा। सोना तुम्हार एको विद्या काम न आई, ऊतौन बाजी मार ले। मोटेराम मैं तो जानता हूँ। रानी ने जानबूझकर कुत्ते को बुला लिया। सोना मैं तो ओकरा मुँह देखा ताड़ गई कि हमका पहचान गई। इधर तो ये लोग पछताते चले जाते थे, उधर चिंतामणि की पांचों उंगलियां घी में थीं। आसन मारे भोजन कर रहे थे। रानी अपने हाथों से मिठाइयाँ परोस रही थी। वार्तालाप भी होता जाता था। रानी बड़ा धूर्त है, मैं बालकों को देखते ही समझ गई थी। अपनी स्त्री को भेष बदल कर लाते उसे लज्जा न आई। चिंतामणि मुझे कोस रहे होंगे। रानी तुमसे उड़ने चला था, मैंने भी कहा बच्चा तुमको ऐसी शिक्षा दूंगा कि उम्र भर याद करोगे। टामी को बुला लिया। चिंतामणि सरकार की बुद्धि को धन है।